नमस्ते, मैं हूँ अरुणा। मेरे चैनल मैथ से स्नौते हुआ में आपका स्वागत। और आज हम कर रहे हैं क्लास 9th का एनसीईआरटी न्यूज़ से चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल्स, उसमें एक्सरसाइज 7.2 से क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8। नंबर 6 इज ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल मीन्स दो साइड्स बराबर होनी चाहिए। इन विच ये दे रखा है, in which AB is equal to AC. ABC ये वाला ट्राइंगल, और इस ट्राइंगल में AB is equal to AC, ये मार्क भी किया हुआ है। फिर साइड BA is produced to D, ये BA को D तक प्रोड्यूस किया। कैसे कि D पॉइंट कहाँ तक जाएगा, सच दैट AD is equal to AB। AD डिस्टेंस जो है AB के बराबर हो जाएगा, तब तक इसको प्रोड्यूस करना है कि ये AB इज इक्वल टू AD, ये मार्क किया हुआ है ना। ये सब तो गिवन है। शो दैट एंगल BCD इज ए राइट एंगल। BCD मीन्स दिस एंगल, BCD ये वाला एंगल जो है राइट एंगल है, मुझे शो करना है। लिख लेते हैं साथ के साथ क्या क्या गिवन है। सॉल्यूशन, व्हाट इज गिवन। फर्स्ट हमें दिया है कि ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस विद AB इज इक्वल टू AC। फिर उसके बाद BA को प्रोड्यूस किया है टू द पॉइंट D सच दैट AB इज इक्वल टू AD, यानी कि मुझे दिया है AB इज इक्वल टू AD। बस दिस मच इज गिवन एंड वी आर टू शो दैट एंगल BCD इज ए राइट एंगल। एंगल BCD इज राइट एंगल मीन्स दिस इज 90 डिग्रीज। अब देखो क्या क्या मुझे गिवन है और उससे मुझे क्या क्या मिलेगा। ये छोटा वाला ट्राइंगल देखो ABC, इसमें AB बराबर है AC के, तो इसके जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे वो बराबर होंगे। एंगल ऑपोजिट टू AB इज दिस एंगल जो C पे बन रहा है ABC ट्राइंगल में, दिस एंगल। एंड एंगल ऑपोजिट टू AC इज ये जो B पे बन रहा है, ये वाला। ये दोनों एंगल्स बराबर है। अगर मैं इन दोनों को नाम दे दूं 1 और इसको 2, एंगल 1 एंड एंगल 2, देन 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है। उसके बाद मुझे दिया है कि दिस AB इज इक्वल टू AD, बट उससे पहले मुझे दिया है AB इज इक्वल टू AC। व्हाट डज दैट मीन, दैट दिस AC इज इक्वल टू AD। अब ये ट्राइंगल देखो ACD, ये दो साइड्स बराबर होगी, AD इज इक्वल टू AC, तो इनके ऑपोजिट एंगल्स बराबर होने वाले हैं। AD के ऑपोजिट है ये वाला जो C पे बन रहा है, ये वाला, और AC के ऑपोजिट कौन सा है, ये जो D पे बन रहा है। अगर मैं इनको नाम दे दूँ 3 एंड 4, देन 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ये एंगल BCD, मतलब ये जो C पे पूरा एंगल बन रहा है, ये वाला, यानी कि एंगल 2 प्लस एंगल 3। तो हम देखते हैं हमें 2 और 3 कहाँ पे मिल रहे हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन में 2 एंगल है और सेकंड में 3 है। मुझे 2 प्लस 3 चाहिए, तो मैं 2 को भी फर्स्ट इक्वेशन में लेफ्ट में ले आती हूँ। मैं इसको लिख सकती हूँ एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1। अब क्या करेंगे, अगर इन दो इक्वेशंस को मैं ऐड करूँ तो क्या मिलेगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3, दैट विल बी इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 4। दोनों की राइट हैंड साइड्स ऐड हो जाएंगी, लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो जाएंगी। ये मुझे चाहिए 2 प्लस 3, दिस इज BCD, दिस इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 4। ठीक है। अब देखो मुझे BCD चाहिए और यहाँ पे मेरे पास क्या है 1 और 4। 1 कौन सा है, ये वाला, और 4 है ये वाला। अगर ये बड़ा वाला ट्राइंगल देखें, ट्राइंगल BCD, तो उसमें ये जो अगर एंगल C है जो BCD में ऐड करूं तो इन तीनों का सम क्या होगा, 180। सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180। यानी कि अगर मैं ये जो 1 प्लस एंगल 4 में मैं एंगल BCD एक ऐड कर दूं तो ये तीनों इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे किसके, ट्राइंगल BCD के। यानी कि मैंने क्या किया, ये जो 1 प्लस 4 में मैंने एक BCD ऐड कर दिया। अब लेफ्ट में मेरे पास क्या है, एंगल BCD। यहाँ पे अगर मैंने BCD ऐड किया है तो लेफ्ट में भी मुझे BCD ऐड करना है। ठीक है, बस बन गया हमारा काम। क्या, ये जो सम है इंटीरियर एंगल्स का एक ट्राइंगल का क्या होता है 180, और ये क्या मिल गया 2 टाइम्स BCD।
यानी कि एंगल बी सी डी इज नथिंग बट 180/2 दैट इज 90 डिग्री। यही मुझे प्रूव करना है। ठीक है, तो लिख लेते हैं सारा कैसे करना है। सबसे पहले ए बी इज इक्वल टू ए सी मीन्स ए बी के ऑपोजिट जो एंगल है 2, जो ए सी के ऑपोजिट है एंगल 1। अब हम 2 और 1 ना लिख के नेम्स लिख लेते हैं। ठीक है, ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी। एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी। वाई? बिकॉज ए बी इज इक्वल टू ए सी। इसको 1 कर देते हैं, इसको लिख लेते हैं बाय 1। एंड angles opposite to equal sides of a triangle are equal। ये हमने थ्योरम किया ना 7.2। फिर नेक्स्ट क्या है, ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड ए बी इज इक्वल टू ए डी। अगर इसको मैं 2 कर दूं देन ए बी इज इक्वल टू ए सी और ए बी इज इक्वल टू ए डी मीन्स ए सी इज इक्वल टू ए डी। मुझे मिल गया ए सी इज इक्वल टू ए डी। दैट मीन्स ए सी के ऑपोजिट जो एंगल है कौन सा, एंगल 4, और ए डी के ऑपोजिट है एंगल 3, यानी कि 4 इज इक्वल टू 3। पूरा लिख लेते हैं नाम, दैट इज ए डी सी इज इक्वल टू ए सी डी। दैट इज एंगल ए डी सी इज इक्वल टू ए सी डी। सेम रीजन, इसको 3 कर देते हैं बाय 3 एंड एंगल्स opposite to equal sides of a triangle are equal। अब मुझे चाहिए बी सी डी, यानी कि ये वाला पूरा एंगल, यानी कि एंगल 2 प्लस एंगल 3, यानी कि एंगल 2 क्या है, ए सी बी प्लस ए सी डी। ये ए सी बी है और ये ए सी डी। इसको मैं कर देती हूँ ए और इसको हम कर लेते हैं बी। अब मुझे चाहिए ए सी बी प्लस ए सी डी। ये वाले ए सी डी को लेफ्ट में ले आते हैं। ठीक है, यहाँ से एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी। ये सेम बी है ना, इसको यहाँ से हटा देते हैं। नाउ एडिंग बोथ साइड्स ऑफ ए एंड बी we get this angle ACB plus ACD। ये है और ये है एंगल ACB प्लस एंगल ACD इज इक्वल टू दिस ABC प्लस ADC। दोनों की राइट हैंड साइड ऐड हो जाएंगी और दोनों की लेफ्ट हैंड साइड। अब ACB प्लस ACD हमें पता है दिस इज एंगल BCD है ना, ये है ना ए सी बी और ये ए सी डी 2 + 3, ये मिल गया एंगल बी सी डी। दिस इज इक्वल टू ए बी सी प्लस ए डी सी। ठीक है, अब ये 1 + 4 है, इसमें मैं कौन सा ऐड कर दूंगी, बी सी डी। अब दोनों तरफ हमने क्या करना है, एंगल बी सी डी को ऐड कर देना है। एंगल ए बी सी प्लस ए डी सी प्लस एंगल बी सी डी। यहाँ पे ये बी सी डी है तो यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड में भी बी सी डी ऐड हो गया। पहले लिख दो एडिंग एंगल बी सी डी टू बोथ साइड्स। ठीक है, अब ये क्या हो गया, दिस इज 2 टाइम्स एंगल बी सी डी और ये हमें मिल गया इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल जो बड़ा वाला था, ये बी सी डी। ठीक है, ये कितना सम होता है इंटीरियर एंगल्स का, दैट इज 180 डिग्री। दैट इज 2 टाइम्स बी सी डी इज 180 डिग्रीज। दिस implies एंगल बी सी डी इज 180/2 दैट इज 90 डिग्री। यही मुझे प्रूव करना कि एंगल बी सी डी इज अ राइट एंगल। ये प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7th। ABC is a right angle triangle in which angle A is equal to 90 डिग्री। यहाँ पे हमें कोई फिगर नहीं दी हुई है तो फिगर हमें ड्रॉ करनी है। ठीक है, एक और चीज ये एंड AB is equal to AC। राइट एंगल हमने कैसे बनाना है कि AB लेंथ हमने AC के बराबर लेनी है।
यानी कि ये राइट एंगल भी है और आइसोसेलेस भी है। दिस इज एंगल 90, तो इसको बनाना होगा हमें ए, क्योंकि राइट एंगल एट ए है ना, एंगल ए इज 90 एंड ए बी, अगर इसको बी लेती हूँ और इसको सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी। दिस मच आई एम गिवन। फाइंड एंगल बी एंड एंगल सी। बी कौन सा है? दिस एंड एंगल सी, ये दोनों एंगल्स मुझे निकालने हैं। देखो बड़ा ही सिंपल है। क्या यहाँ मुझे दिख रहा है कि ये दोनों साइड्स बराबर हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ये वाला एंगल ए 90 है और ए बी बराबर है ए सी, यानी कि इनके जो ऑपोजिट एंगल हैं, यानी कि ये जो ए बी के ऑपोजिट एंगल है एंगल सी, और ए सी के ऑपोजिट जो एंगल है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। यहाँ से मुझे ये मिल गया। एंगल ए मुझे दिया हुआ है 90 डिग्री, राइट एंगल है। और अगर ट्राइंगल ए बी सी के इंटीरियर एंगल्स देखें तो कौन कौन से हैं? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये 3 एंगल्स हैं। इनका सम क्या होगा? दैट इज 180 डिग्री। बी इज इक्वल टू सी है, मैं इसको लिख सकती हूँ 2 टाइम्स बी, और एंगल ए इज 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। व्हाट डज दैट इम्प्लाई? 2 टाइम्स एंगल बी इज 180 माइनस 90, 90, दैट इज एंगल बी इज 90 बाई 2, 45, एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी मीन्स सी इज ऑल्सो 45। मिल गए दोनों एंगल हमें 45, 45। वेरी सिंपल, लिख लेते हैं सॉल्यूशन। पहले लिख लें व्हाट इज गिवन। गिवन इज अ ट्राइंगल ए बी सी विथ एंगल ए इज 90 डिग्री एंड ए बी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, व्हाट डज दिस इम्प्लाई? दिस इम्प्लाइज ए बी के जो ऑपोजिट एंगल है दैट इज सी, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी जो ए सी के ऑपोजिट है। ठीक है, फिर एंड इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज 180 डिग्री। क्यों? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 degrees. ठीक है, दिस implies एंगल ए इज गिवन एज 90 डिग्री प्लस एंगल बी प्लस सी, बी इज इक्वल टू सी मीन्स आई कैन राइट 2 times b is equal to 180 degrees. This implies 2 times angle B is equal to 180 degree minus 90 degree, that is 90 degrees. This implies angle B is 90 divided by 2, that is 45 degrees. What does this imply? That angle C also is 45 degrees. Why? Because angle B is equal to angle C. So ये दोनों angles मुझे मिल गए 45 degrees, 45 and 45. Next question number 8. Show that the angles of an equilateral triangle are 60 degrees each. Equilateral triangle कौन सा होता है? जिसकी तीनों साइड्स बराबर है। अब यहाँ भी कोई फिगर नहीं दी हुई, बना लेते हैं एक। ये फिगर बनाई है, एक ट्राइंगल बना लिया जिसकी तीनों साइड्स बराबर हैं। नाम दे देते हैं इसको ए बी सी। ठीक है, बस इतना ही मुझे दिया है कि ट्राइंगल इक्विलेटरल है, तो इसके एंगल्स बताओ कि हर एक एंगल जो है दैट इज 60 डिग्रीज। मीन्स एंगल बी भी 60 है, एंगल सी भी 60 और एंगल ए भी 60 है। ठीक है, तीनों एंगल्स बराबर हैं और वो हैं 60 के बराबर। दिस ऑल्सो इज वेरी सिंपल। कैसे? जैसे ए बी इज इक्वल टू बी सी मीन्स इसके ऑपोजिट एंगल कौन से हैं? ए बी के ऑपोजिट सी और बी सी के ऑपोजिट ए, यानी कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। ऐसे ही बी सी इज इक्वल टू ए सी मीन्स बी सी के ऑपोजिट ए और ए सी के ऑपोजिट बी, यानी कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। इससे मुझे क्या मिला कि ए इज इक्वल टू सी और ए इज इक्वल टू बी मीन्स बी इज ऑल्सो इक्वल टू सी, यानी कि एक चीज़ तो मुझे ये मिल गई कि तीनों एंगल्स बराबर हैं और तीनों एंगल्स का सम मुझे पता है 180 है ना। इंटीरियर एंगल्स हैं तीनों, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 और तीनों बराबर है मीन्स हर एक का सम क्या है? 60 60 60। ठीक है, यही मुझे प्रूव करना है। सो लिख लेते हैं सॉल्यूशन। व्हाट इज गिवन? गिवन इज अ ट्राइंगल ए बी सी इन विच ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, तीनों साइड बराबर। अब दो दो को ले लेते हैं पहले।
ए बी इज इक्वल टू बी सी इम्प्लाइज वॉट, ए बी के सामने जो एंगल है दैट इज एंगल सी, और बी सी के सामने जो एंगल है दैट इज एंगल ए। वाई, बिकॉज ए बी इज इक्वल टू बी सी गिवन, और सेम रीजन लिख दो थ्योरम 7.2 वाला, एंड एंगल्स opposite to equal sides of a triangle are equal। देखो रीजन हर एक का जरूर लिखना, सिंपली ये लिखने से एंगल C इज इक्वल टू एंगल ए नहीं चलेगा। तो अब बाकी की दोनों साइड्स ले लेते हैं, कौन सी, BC इज इक्वल टू AC, BC के सामने वाला एंगल A और AC के सामने वाला एंगल B, यानी कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। वाई, because BC is equal to AC given, and same reason, and angles opposite to equal sides of a triangle are equal। इसको दे दो नंबर 1 और इसको दे देते हैं नंबर 2। सो 1 and 2 से हमें क्या मिल जाएगा, by 1 and 2 we get एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। यही है ना, C इज इक्वल टू A एंड A इज इक्वल टू B, यानी कि तीनों एंगल्स बराबर हैं। एंड एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई, बिकॉज सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ये इंटीरियर एंगल्स हैं A B C। यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, मैं लिख सकती हूँ 3 टाइम्स A, क्योंकि A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, कुछ भी लिख दो, 3 टाइम्स B और 3 टाइम्स C, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। व्हाट डज दिस इम्प्लाइज, दिस इम्प्लाइज एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 3, दैट इज 60 डिग्रीज, दैट इज एंगल A is 60 degrees। व्हाट डज दिस इम्प्लाई, दैट एंगल B is also 60 degrees and angle C is also 60 degrees। Why? Because angle A is equal to angle B is equal to angle C। ये हमने प्रूव कर लिया यहाँ से, ठीक है। इसको 3 कर दो बेशक, by 3, सिंपली यू कैन राइट by 3, by 3। तो शो हो गया कि ईच एंगल इज 60 डिग्री ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इस वीडियो के लिए इतना ही। इसके साथ ही ये हमारी एक्सरसाइज 7.2 ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे SSS रूल एंड RHS रूल, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट करो प्लीज़, एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।